हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्री क्वेश्चंस फ्रॉम दी फर्स्ट फ्लाइट। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको स्टोरी वाले चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे और वो सारे के सारे क्वेश्चंस पूरी गारंटी के साथ आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब इसी बुक फर्स्ट फ्लाइट से जो पोएम्स वाले चैप्टर्स हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बट याद रखना कि जितने भी पोएम्स हैं उनके पोएट के नाम आपको एनी हाउ याद करना ही करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पोएट्स के नाम भी आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आपकी पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो, इसके जो पोएट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन आपका आएगा कि हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। पोएट क्रो और हेमलॉक ट्री को लेकर कैसा रिएक्ट करता है, तो ये आपको इसका आंसर लिखना है। आंसर ये है आपका आपके स्क्रीन पर, इसको देख लेना, आसान क्वेश्चन है। अगला चैप्टर है पोएम का, वो है फायर एंड आइस और इसके भी जो पोएट है तो वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, सारे सेट में इससे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये रहेगा, हाउ कैन फायर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, और इस क्वेश्चन का आंसर ये है आपके सामने। एक क्वेश्चन और रहेगा, वो क्वेश्चन ये है, राइट डाउन द टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के एंड के बारे में दो अलग अलग व्यूज क्या है उसके बारे में लिखिए। तो उस क्वेश्चन का भी आंसर आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, आप वहां से ले सकते हैं। इस चैप्टर से, इस पोएम से अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर्स अलाइनमेंट विद दोज हु फेवर आइस। जिन लोगों का मानना है कि ये दुनिया आइस से एक दिन समाप्त हो जाएगी, उनके बारे में स्पीकर का क्या आइडिया है, क्या दृष्टिकोण है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके स्क्रीन पर है, आप इसको आराम से देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो ये तीन क्वेश्चंस आपने अगर कर लिए तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, आप ये समझ लीजिए। अब इस चैप्टर से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। थर्ड चैप्टर है हम लोगों का ए टाइगर इन द जू। इसके जो पोएट है वो है लेस्ली नॉरिस और इसमें से एक क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एनी हाउ करके जाना ही जाना है। यह क्वेश्चन मुझे लगता है कि सारे सेट में आएगा। क्वेश्चन है, हाउ डज लेस्ली नॉरिस यूज विविड इमेजरी एंड मेटाफोरिकल लैंग्वेज इन अ टाइगर इन द जू टू इफेक्टिवली डिपिक्ट द कन्फाइनमेंट एंड ऑपरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द कैप्टिव टाइगर। इस पोएम में लेस्ली नॉरिस ने विविड इमेजरी और मेटाफोरिकल लैंग्वेज का यूज किया है, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको कर लेना, आंसर आपका स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है कि लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, कमेंट। इस क्वेश्चन में जो कह रहा है वो ये बात है कि हर एक प्राणी को आजादी पसंद है, उस पर आपको कमेंट करना है, उसके बारे में लिखना है। बस ये दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और इस पोएम के पोएट हैं कैरोलिन वेल। इसमें एक क्वेश्चन आपका ये आएगा कि राइट द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। एक क्वेश्चन आपका ये भी आएगा कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये जो पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसका थीम क्या है। या फिर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर। लायन और टाइगर को आइडेंटिफाई करने के लिए पोएट ने इस पोएम में क्या कहा है, क्या बताया है, क्या सजेशंस दिए हैं। इस चैप्टर से ये तीन क्वेश्चंस कर लेना, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर 5 है पोएम का, वो है द बॉल पोएम और इस चैप्टर के पोएट हैं जॉन बेरीमैन। अब इस चैप्टर से भी, इस पोएम से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, राइट द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। यानी ये जो पोएम है द बॉल पोएम, इसके सम एंड सब्सटेंस क्या क्या है। आपका एक क्वेश्चन ये भी आएगा, मनी इज एक्सटर्नल, व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस। और एक क्वेश्चन इसे भी कर लेना कि हाउ डज द बॉय फील एट द लॉस ऑफ हिज बॉल। यानी बॉय जो है किस प्रकार का फील करता है जब उसका बॉल खो जाता है। नेक्स्ट पोएम है आपकी अमेंडा।
इसके पोएट है रॉबिन क्लीन। इससे आपका एक क्वेश्चन ये जरूर आएगा कि व्हाट डज द पोएम रिफ्लेक्ट अबाउट अमेंडा एंड हर मदर। अगला क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से, इस पोएम से, जस्टिफाई द पोएट्स एल्यूजन टू रैपुंजेल इन अमेंडा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी पोएम से, व्हाई डज अमेंडा सीम मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर ये 3 क्वेश्चन आपने इस चैप्टर से कर लिए तो आपका जो ये अमेंडा वाला चैप्टर है सोचो कंप्लीट हो गया। पोएम नंबर 7 है द ट्रीज। इसके पोएट है एड्रियन रिच। इस पोएम से आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज एड्रियन रिच वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम द ट्रीज। इस पोएम से जो पोएट है क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि चेंज नेवर कम्स इजी, जस्टिफाई द कोट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम द ट्रीज। इसको आपको जस्टिफाई करना है। एक क्वेश्चन आपका ये भी रहेगा कि व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। यानी ये जो ट्रीज हैं वो चले जाएं तो उस घर के साथ क्या होगा। एंड एक क्वेश्चन ये भी रहेगा इस चैप्टर से, इस पोएम से, फाइंड 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। यानी ट्रीलेस फॉरेस्ट के लिए ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो कि नहीं हो सकती हैं। तो ये थे इस चैप्टर से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनी हाउ आपको आपके पेपर में दिखाई देंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 द फॉग। इसके पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग। इस पोएम से जो पहला क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक। फॉग को किसके समान कंपेयर किया गया है, तो एक कैट के समान। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैट। अगला क्वेश्चन है इसी पोएम का, फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल अस दैट द फॉग इज लाइक ए कैट। पोएट ने फॉग को कैट की तरह दिखाया है, तो इसकी ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो इसको कैट की तरह दिखाती हैं, ये आपको बताना है। दोनों साइलेंटली और स्लोली आते हैं, दूसरा कि वो कैट की तरह दिखता भी है, और तीसरा कि दोनों एक कुबड़ की तरह बैठते हैं। इससे एक क्वेश्चन और रह सकता है आपके पेपर में, डज दिस पोएम हैव ए राइम स्कीम। क्या इस पोएम में कोई राइम स्कीम है, तो इसका आंसर होगा इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है। द पोएम हैज नो राइम स्कीम, इट इज रिटन इन द ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स। ये पोएम एक ब्लैंक वर्स में या फ्री वर्स में लिखी गई है। अगली पोएम है ए टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और इस पोएम के पोएट हैं ऑगडेन नैश। इससे जो एक क्वेश्चन आता है जनरली, जो इस बार भी आपके पेपर में रहेगा, हु इज कस्टर्ड। कस्टर्ड कौन है यह आपको बताना है। वाई डिड ही क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज। वो हर समय एक नाइस सेफ केज के लिए क्यों चिल्लाता रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कस्टर्ड एक पालतू ड्रैगन है, वो एक डरपोक ड्रैगन है, उसे हर समय अपनी सेफ्टी की चिंता लगी रहती है, इसीलिए वो एक सेफ केज के लिए चिल्लाता रहता है ताकि वो डेंजर से बचा रहे। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड एवरीवन रिएक्ट आफ्टर कस्टर्ड एट द पायरेट। जब कस्टर्ड डाकू को खा जाता है तो सारे के सारे लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और इस पोएम का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एवरीवन डू व्हेन द पायरेट केम। जब डाकू आता है या जब डाकू आया तो उस घर के बाकी लोगों ने कैसे बर्ताव किया। तो इसका आंसर भी स्क्रीन पर है, आप यहां से देख लीजिए। तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। एंड लास्ट पोएम नंबर 10 है आप लोगों का, फॉर एनी ग्रीगोरी, और इसके पोएट हैं विलियम बटलर ईट्स। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन आएगा, व्हाई इज ओनली गॉड कैपेबल ऑफ लविंग एनी फॉर हरसेल्फ। एक चीज आपको और बता दूं कि इस पोएम से क्वेश्चन बहुत कम रहेगा, मे बी किसी एक सेट में आ जाए, लेकिन इस पोएम से क्वेश्चन सारे सेट में नहीं रहेगा। इस पोएम से एक क्वेश्चन आपका ये भी है, व्हाट डज पोएट मीन बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। बस ये 2 क्वेश्चन इस पोएम से कर लो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
तो बच्चों मैंने यहां पर आपको फर्स्ट फ्लाइट के पोएट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए। मान लो मैंने क्वेश्चन आउट कर दिया, लगभग में मैंने यहां पर आपको 15 नंबर के या 12 नंबर के क्वेश्चंस बता दिए। इससे पहले प्रोज के क्वेश्चंस भी मैं आपको बता चुका हूं, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, इसकी गारंटी है। इन क्वेश्चंस के आंसर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप आंसर वहां से जाकर ले लीजिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय।